Knock Knock Show. हेलो एंड कम ऑन। आज हम अपने शो की ओपनिंग एक ऐसी हस्ती के जिक्र से करेंगे कि जब वो मुस्कुराती है तो कायनात में रंग ही रंग बिखर जाते हैं, हर तरफ फूल खिल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। दुनिया की हर चीज़ में मिलावट हो सकती है बाबू, लेकिन इनकी मोहब्बत में मिलावट पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनके हथियार जो है ना वो बड़े मज़े के होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चप्पल, जूता, बेलन, समझ तो गए होंगे आप। और बाकी आपकी किस्मत की उनके हाथ उस वक्त क्या लग जाए। ये गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी तो बहुत बाद में आई है भाई। जूता आ रहा होता है, जुप 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 जुप, आप लेफ्ट हो जाए, राइट हो जाए, ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, आकर वो जूता लगता सर पर ही है और आवाज आती है हेडशॉट। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जिक्र है, जाहिर है, हमारी माँ का, हमारी माओं का। आज की ओपनिंग हमने माओं के नाम डेडिकेट की और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो भी माँ बेटी हैं। ऐसा टैलेंट का पिटारा है, यू नेम इट। एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, नॉक नॉक, अमर खान एंड फरिया जबी। आइए आइए कैसी आई? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत 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 शुक्रिया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बेटे ने हमें अरे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। भाई मेरा पहला सवाल ये है कि मैं पहला सवाल किससे करूं, क्योंकि मैं बता नहीं पा रहा हूं कि माँ कौन है और बेटी कौन। माँ इन्हीं समझे। अक्लो शऊर के अक्लो शऊर के हिसाब से मतलब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो कोई बदतमीज़ी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। वो आपको एजुकेट कर रहे होते हैं अपने हिसाब से। आपकी बातों में जो ठहराव है, जो ड्रामे में, लेकिन हमने ऐसा ठहराव देखा नहीं। तो ऐसा कोई ठहराव वाला रोल किया आपने कभी? पीटीवी के दौर में किया था रेज़ा रेज़ा। आप तौकीर नासिर साहब की शायद वालदा थी। तौकीर की मैं वालदा उसमें बनी थी। लेकिन मैं ये वसीम कहूँगा नहीं, अब्बास मैंने, हाँ मुझे पता है लेकिन। नहीं बेटे आपने नहीं देखा होगा शायद। नहीं नहीं, आप क्या समझ रही हो? देखा हुआ है? अच्छा, बड़ी अच्छा, तहकीक अच्छा, है मेरी। अच्छा अच्छा। तो वो क्या था, उसके बाद बेशुमार वैसे तो मैंने किए हैं। फिर मैंने अक्सी मुफ्ती साहब का लोक विरसा का किया, एक वो थर में जाके, थर पार्कर में, उसमें मेरा बड़ा अच्छा एक कैरेक्टर था। बिल्कुल। फिर उसके बाद रोने धोने वाले पहले मैंने ज़्यादा किए हैं, जो जिसमें आप थोड़ा सा इंटेलेक्ट, थोड़ा सा काम ऐसा था जो कि लिखारी वाला काम होता था, जी जिसके लिए रिहर्स करना होता था, जी। जो कि जुमले का वजन बराबर रखना होता था। हाँ वो मन चले का सौदा, ये बात उसमें मैंने मन चलेगा सौदा। जी वो अशफाक अहमद साहब लिखा करते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो उसमें सीखने का मौका मिलता था। इस लेवल का इम्पैक्ट होता था जी कंटेंट का। हाँ जी हाँ। तो अब जो हर जगह आप उनको चालाक चाची के रोल में देखते हैं, एक्चुअली शी हेट्स हरसेल्फ ऑन स्क्रीन नाउ। जब ये अपना ड्रामा खुद नहीं अब देखती, तो आप सोचें कि कितना बड़ा जुल्म है कि वो ड्रामा जो एज एन आर्टिस्ट खुद नहीं देखती, वो व्यूअर्स देख रहे हैं और उस पर बहुत अच्छी रेटिंग्स भी आ रही हैं। लेकिन एक एक्ट्रेस को लग रहा है कि ये तो शादी की फिल्म की तरह मैं एक ही सीन, एक ही किरदार रिकॉर्ड करा के आ रही हूँ और उसमें डेली कुछ यही नहीं होता है। है। आप क्या इस बात से अग्री करती हैं कि जी काम तो हमारे ज़माने में होता था, ये स्टैंडर्ड जुमला है? आई थिंक मैं इनकी बात से अग्री करती हूँ कि काम इन्हीं के ज़माने में होता था। हम तो एक स्ट्रगल में, एक कोशिश में फंसे हुए हैं। आप खुद एक ना सिर्फ होस्ट एक्टर तो हैं ही, बट यू आर द ब्रेन बिहाइंड योर प्रोजेक्ट्स। तो आप लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप कहें, लेकिन मैं भी पढ़ लिख के फिल्म मेकिंग आई हूँ। तो बड़ी तकलीफ होती है जब वो काम कर रहे हो जो हम नहीं करना चाहते। एक स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि वो, अगर उसने फाइनली इस प्रोफेशन में आना है, तो उसका ये डिग्री लेके तालीम हासिल करके आने में फ़र्क क्या है, और बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये मेरी अम्मा का ख्वाब था। वो खुद इतना नहीं पढ़ी, तो इसलिए उन्होंने कोशिश अपनी एड़ियाँ रगड़ के की। खड़े होके सलाम है कि वो मुझे आई लव यू बेटा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेहरबानी बेटे। थैंक यू। बैठी बैठी बैठी।
तो उन्होंने मुझे जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे बड़ा डर के कहा, अच्छा तब भी ये नहीं कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है, क्योंकि अम्मा स्टार नहीं थी, वो एक्टर थी, तो मुझे पता था कि मुझे वो लॉन्चिंग पैड नहीं मिलेगा, वो प्लेटर में सब कुछ नहीं मैं मिलेगा। लाना ही नहीं चाहती थी इस फील्ड में। हाँ। क्यों झूठ बोलूं? तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे जो है ना फिल्म मेकिंग करनी है। मैंने कहा करीब तरीन है, फिल्म मेकिंग कर ली, डिग्री कर ली, हो सकता है फिर एक्टिंग में भी चली जाऊं। राइट। तो मुझे आज तक इनकी एक बात याद है, उन्होंने मुझे कहा था देखो तुम्हें जमादार भी बनना है, अगर पूरी नीयत के साथ और मेहनत के साथ बनना है तो पहले पढ़ो इससे, क्योंकि मेरे पास वो जिंदगी, वो प्रिविलेजेस नहीं थे, तुम्हारे पास हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़े लिखे। एक और चीज़ बड़ी फ़नी है, मेरी अम्मा तो कहती थी मैं चाहनी हाँ तू फर अंग्रेज़ी बोले स्क्रीन पे आके, तो फिर मज़े आ। मगर मैं ये कहती थी कि मैं बड़ी एक्ट्रेस बनूं या ना बनूं, ठीक है ना, मैं तो सी क्लास आर्टिस्ट आज तक हूँ। मेरी जो दोस्त हैं, ये ऐसी बेटे बात मुझे पता है, मुझे खुद को पता है, वो माशाल्लाह से माओ के जो बेटी सबको पता है ना। सच नहीं, तो नहीं, बोलो। आपका बड़ापन एक है मैं जो आपको सच्ची बात बताऊं, सदा सच बहार बोलना अदाकारा है, चाहिए, ये कोई कैटेगरी लेकिन नहीं। मैं आपको ये बताना चाहती मैं जो हूँ, कुछ भी I कर पा रही refuse to हूँ, admit this, मैंने but अपने लेकिन ये आप आपकी को पढ़ाई सी है। क्लास करके अपनी बेटी को ए क्लास लाने की कोशिश की। आपकी मैं ये पढ़ाई चाहती थी कि भाई मैं भले जूता चेंज करूं या ना करूं, मैं ये यूं वाले बाल रंगवाने वाला काम करूं ना करूं, मेरी थी पढ़ के जावे, फिर एक मजा। तो अल्लाह ने मेरी सुन ली। भाई जूते से याद आए तो फिर चीजें आज तक इस्तेमाल होती हैं एक दूसरे की। नहीं जी, वो एड़ियां शेड़ियां पहनती, मुझे घुटनों की प्रॉब्लम। मेरे घुटनों में दर्द है, तो कभी मैं कोई मेकअप किट से कुछ गायब नहीं, कुछ भी आपका अच्छा सामान एक और बात बताओ, उल्टा लिया गया होगा। ये मलंग है। हाँ। मैंने जिंदगी में इनको गलती से भी कोई बाहर से ब्रांडेड बैग क्या, जूती क्या, मेकअप क्या, जो भी ला के दिया होगा, वो हमारे खानदान में आगे ट्रांसफर हो गया होगा और वो किसी और को पहना हुआ मैंने देखा होगा, और उस पे एक अलग लड़ाई हमारी होती है। आपने हमारी दुखती रग छेड़ दी, लेकिन खुद इन्होंने अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं किया, ना अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। ये किया नहीं है, ये देखें जरा। हाँ, वही कह रहा हूँ। exactly, वो मेरे पे ही अपने किया लिए सारा। कुछ ना करके जो सब कुछ किया है वो बिल्कुल हमारे ऐसे, सामने है। बिल्कुल ऐसे। बेटा जिंदगी तो वही है ना, गाय भैंस की तरह बंदा पैदा हो और चला जाए, किसी के लिए कुछ कर जाओ, वो जिंदगी है क्या सब। बात, क्या बात। तो जब आप ये सारी कष्ट मेहनत अपने आप को मार के इस फोकस में इनको रख के, तो इन्होंने कभी फजूल खर्ची की? ये मेरे से भी ज्यादा कंजूस है। मैं तो बड़ी शाह खर्च अभी तक हूँ, और मुझे पता नहीं अल्लाह ताला कहाँ से देते जाते हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी कहीं से आवाज़ आ जाती है, कभी कहीं से। जब मैं लाहौर से मूव करके यहाँ कराची आई हूँ, तो अल्लाह की मेरे पे ज़्यादा रहमतें नाजिल हुई। ये गरीब परवर शहर है हमारा कराची का, संडे को भी दिहाड़ी लग जाती है मेरी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि देखे ना मुझे यू नो वाला रोल दें। मैंने ये कहा कि हाँ भाई, उन्होंने कहा जी आपा ये रोल है आप कर लेंगे। मैं कहा पायन पैसे कितने ने। मैं तो ये करती हूँ। ये है कि इतने इतने स्क्रिप्ट पड़े होते हैं, इससे हाँ लड़ाई करती हूँ, बहन ये कर लो, ये नहीं करना, वो करना, ये मैं कहा हाय सानू ते नसीब ही नहीं आउंदा। मैं कहा पुत्र असि ना सारे चॉइसेस ही इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आई थिंक अगर आज मेरे पास चॉइस और वो प्रिविलेज है, तो वो इस वजह से है कि एक जनरेशन ने अपनी जिंदगी की पूरी जो है ना वो एड़ी चोटी का जोर लगाया। इतनी सैक्रिफाइसेस हैं, बिल्कुल इतने ऐसे। कॉम्प्रोमाइजेस जिसकी कोई इंतहा ही नहीं मेरे होती। पुत्र सारे माँ प्यो कर दे, हर माँ प्यो, छाबड़ी वाला भी चाहता है मेरा पुत्र ना छाबड़ी में ना बात तो बेचे। सच है। तो आपका अब तक का फेवरेट रोल? आई थिंक डाइन सबसे के अलावा? नहीं, डाइन के एक्चुअली अभी एक आने वाला है काशिफ निसार का ब्रेकिंग न्यूज़, जहाँ पे मैं एक जर्नलिस्ट का रोल कर रही हूँ, और बड़ी मज़ेदार स्टोरी है कि वो रोड्स पे जो बीपर देते हैं जर्नलिस्ट, जो लड़कियां छोटे स्मॉल टाउन से आती हैं, वहाँ से वो शुरू करती है और फिर उसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है, एंड देन शी बिकम्स अ चैनल ओनर ऑलमोस्ट, मतलब वो जेजे बन जाती हैं एक शो। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू तो दैट। ये फीमेल जेजे की कहानी है। फीमेल जेजे की कहानी। बिल्कुल। तो हम इसका नाम ए रखें कि के रखें? ये एक के रख दे एक क्योंकि के वो रख मेरे नाम के इनिशियल्स हैं। सही बात। थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी। और आप समझती हैं कि थिएटर करके टीवी करना ज़्यादा बेहतर है? मैंने पूरी जिंदगी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी, लेकिन आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा और कहाँ अप्लाई और ये करें? कहीं अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि ठीक है आपकी एजुकेशन थी फिल्म मेकिंग में, लेकिन ये आप क्या ही कर लेंगी, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस है। ओके। आई थिंक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे के पास टैबलेट्स में इंफॉर्मेशन तो है, ये हकीकत है। नॉलेज नहीं है। तो जो आप पढ़ते हैं जब, तो आपको और ज्यादा वो कीड़े अंदर लड़ते हैं कि यार जाके एक्सप्लोर करें, अपने किरदारों पे उस तरह से जो है वो मेहनत करें, अपने आप को उस चीज में ढालें। सो आई थिंक इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। और आपने
अब जब आप नेटफ्लिक्स पे भी जा रहे हैं और जगहों पे भी एक ग्लोबली आपकी रिकग्निशन है, काम तो तभी नजर आएगा ना जब एक पढ़ा लिखा बच्चा पूरी काविश के साथ आएगा। आपकी बात मैंने सुना नहीं मानती अगर जिद पे आ जाए तो, ऐसा है? इसका स्टार ही ऐसा है कि ये जब जिद पे आ जाए ना तो अपनी बात भी नहीं मानती, ये भी बुराई है इसके अंदर, है ना? इनका स्टाइल ऐसा है या स्टार? इसका स्टार भी बड़ा ऐसा ही क्या है। स्टार है आपका? वर्गो। तो आई थिंक वो थोड़े से स्टबर्न और थोड़े परफेक्शनिस्ट से? होते हैं। नहीं नहीं, बहुत पक्के। ये बच्ची है जरा मिसरे टाइप की, हम जरा मेरा स्टार ही स्कॉर्पियो है, मैं जरा यूं करके बूं वाली जो हूं ना वो हूं। जब आपने एक्टिंग करने का फैसला कर लिया तो उस वक्त आपके चारों तरफ सपोर्ट किया गया कि रोका गया? मैं तो एक गली मोहल्ले का टैलेंट थी ना, तो वहाँ पे तो बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं, ठीक है ना? फैमिली में और कोई था ही नहीं जो इस तरह के काम में किया जी, हो। जी। तो रिश्तेदारों ने, जैसे सब आर्टिस्ट आके आपको बताते होंगे, तो ये वाकई एक सच्चा वाकया, मायूब सारे लोग समझा देख जाता। रहे होंगे, बहुत मायूब समझा जाता था। यानी कि मैं कितना को हुस्न का पैकर होंगी कि अम्मी कहती थी कि शॉल लेके जाई, तो एक इतना सा मेरा था मोहिब उसमें रोल ना कि सर आज आप सेकंड टर्म का रिजल्ट नहीं देंगे। अरे। आरफा सिद्दीकी उसमें हीरोइन थी और मैं चमची सी बनी हुई थी यूं साथ खड़ी। पहले सीखने का मौका ये मिलता था, ये बच्चे बहुत लकी हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे आना होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर थिएटर किया। असल पीटीवी का तो आपको पता ही है, हमारा जो चेक बनता था जिसका बहुत ज्यादा बनता था, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अल्लाह बख्शे जैसे कवि साहब थे तो 1500। अल्लाह अकबर। तो आजकल तो एक्टर का दौर है, अल्लाह की रहमतें नाजिल हैं एक्टर जी, पे जी, ना। जी, जी, तो हमने बेटा बड़ी मेहनतें की है। बेशक बेशक। योर फेवरेट कैरेक्टर अब तक का? आई थिंक बेलापुर की डायन, क्योंकि वो मैं बारहा कह चुकी हूँ, वो बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने रिजेक्ट कर दिया था। तो बेलापुर जो था वो उसमें एक कपड़ा था, नंगे पाँव था पूरा ड्रामा, लंबी लंबी गंदी सी विग्स थी और सिर्फ मेरे हॉरिफिक एक्सप्रेशंस थे। तो मेहनत करनी पड़ी या नेचुरल आ गया? एक डायन तो होती है हर औरत में। तो वो क्यूज आपको पता है वहां से भी मिल ही जाते हैं। सही बात, सही लेकिन सैफी हसन जो उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने हैट्स ऑफ। एक्चुअली जब मैंने वो जुड़ा ड्रामा और देखा सैफी तो भाई ने मुझे बहुत भी नहीं सिखाया। याद था कि वो क्या क्या मैंने कहाँ कहाँ किया। ही वाज सो गुड, क्रेडिट गोज टू हिम एक्चुअली। किस बारे में पैशनेट है, एक्टिंग या राइटिंग? शुरू से एक्टिंग, राइटिंग आप ये कह लें कि क्योंकि लिखा जाता ही नहीं है अच्छा। और जब मैं फिल्म स्कूल में अपने थी, मेरी एक थिएटर टीचर थी जो सरमद सिबाई साहब की वाइफ हैं, जो कैम्ब्रिज से थिएटर की प्रोफेसर लेक्चरर थी। वो Okay. हमारे साथ एक सेमेस्टर हमें थिएटर का पढ़ाने आई थी। Okay. एनुअल प्ले था मुल्ला नसरुद्दीन के लाइफ जी। अब उसमें 35 बच्चों का बैच था, जिसमें से हार्डली 6 लड़कियां थी फिल्म स्कूल में। तो लीड कैरेक्टर जो था वो मेल का था। अब मैं बड़ी परेशान होगी कि इसके लिए मेरा तो ऑडिशन भी नहीं होगा। और मेरी 2-3 लाइंस, लड़की का रोल इतना मीटी नहीं था, नॉट इवन द लेंथ, Okay. मीटी नहीं था। तो मैं टीचर के पास गई तो मैंने कहा व्हाट इफ मैं खुद से क्रिएट करूं मुल्ला नसरुद्दीन का फीमेल वर्जन, मौलिमा नसरीन। अच्छा, उनको ये बड़ा हिट किया आइडिया। उन्होंने कहा जाओ तुम रात को जाके अपना मोनोलॉग बना के आओ, कल ऑडिशंस है सबके, तो वील सी हाउ गुड इट इज। बहुत ही आला। मैंने पूरी रात नहीं मैं सोई, मैंने सुबह 6 बजे तक उस कैरेक्टर को बनाया। 6:30 बजे सुबह के मैंने अपने आप को खुद ही शूट किया और उसमें मुझे लगा कुछ मिसिंग है, तो मैंने कुछ और बारीकियां उसमें डाली। जब मैं फाइनली अपना ऑडिशन देने गई तो मैंने एक स्प्लिट पर्सनालिटी की। माय हाफ साइड वाज मुल्ला नसरुद्दीन एंड हाफ साइड वाज द ऑल्टर ईगो फीमेल पार्ट। नाइस नाइस, आई सी। अच्छा, दैट ऑडिशन bagged me the lead role in that theatre play। मतलब a male was not doing the lead, I was the lead। तो अब देखिए भूख ज्यादा थी। ऐसी भूख अल्लाह मियां हर एक्टर को दिलाए। बिल्कुल, वो लगाए। एक प्यास थोड़ी ज्यादा थी करने की, तो जो अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिल रही थी वो लिख के खुद क्रिएट की। आपकी पॉकेट मनी कितनी थी? अच्छा, क्योंकि मैं या आप देती थी? नहीं, मैं इकलौती बच्ची थी, तो मुझे तो ये समझ लें कि हल्की सी सुई भी चुभ जाती थी ना, तो मेरे मामू, मेरी नानो, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह आमीन, दें, वी आमीन। लॉस्ट देम। जिस पिछले 3 सालों में हमारे अल्लाह घर के 2 लोग जो है वो चले अल्लाह गए। अकबर, अल्लाह अकबर। तो वो और मेरी अम्मा ओवर प्रोटेक्टिव थे। मतलब मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी जिंदगी में किसी चीज़ की ख्वाहिश की है, क्योंकि ख्वाहिश करने से पहले वो पूरी हो पूरी हो जाती। जाती थी। लेकिन कभी अभी बनता है वैसे आपका कि वसूली टाइम, चलो ये मुझे खरीद के दो, कोई ऑर्डर तो करे ना यार कभी। काश के कहें ये, प्लीज आप एक ऑर्डर दो- करें इनको ये हाँ बात। ना, नहीं, ये मुझे जो पैसे देती है ना, मैं चोरी चोरी ना रिश्तेदारों को भेज देती हूँ। किसी की बच्ची की शादी वो होती है तो आपकी मोहब्बत है, वो तो बनता है। वो तो नहीं, अल्लाह की कसम नहीं देती ना, यही तो कह रही हूँ। ये कहेगी फलानी चीज ले आना, ये कहती है जाओ जाके ना, ये नहीं करवाते, पैर धुलवाते हैं, हाँ। pedicure।
ये काट देना यार, ये ना लगाना। सुनो तो सही, अब अल्लाह अल्लाह करने का वक्त है, तो फिर मैं ना पुत्र किसी दा कुछ बन जाता है, जे साडा बन गया तो अगे बन जाएगा कुछ। फिल्म का रिस्पांस कैसा रहा? हाँ। एंड अगर अच्छा रहा तो बताएं, नहीं रहा तो क्या सीखा? आई थिंक आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी लकी कि वो मेहनत जो है मेरी रायगा नहीं गई, और ठीक 2-2.5 साल की स्ट्रगल के बाद आई वॉज एबल टू मेक माई फर्स्ट फिल्म दम मस्तम। रिस्पॉन्स क्रिटिकली भी, ऑडियंस वाइज भी बहुत अच्छा रहा। पीपल हु वॉच्ड इट दे लव्ड द फिल्म। जिस दिन रिलीज हुई उसके 6 दिन तक हमने सिनेमा के चक्कर लगाए। वी रिसीव्ड अ हाउसफुल, जो कि मैं लाइव आती थी और दिखाती थी कि सिर्फ हम पीआर के थ्रू न्यूज़ नहीं लगवा रहे, इट्स एक्चुअली अ हाउसफुल। जी 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 जी। 6-7वें दिन एक अंग्रेजी फिल्म आ गई और हमें वो हार्ट तो अटैक आ हम गया। सबका दुख है वो तो है। बिल्कुल, वो अंग्रेजी फिल्म आई, 6 फिल्में ऑलरेडी साथ थी पाकिस्तानी, तो हम एक दूसरे का गला तो काट ही रहे थे। फिर हमारे बड़े अब्बू आ गए और वो टाइटैनिक थे और हम छोटी छोटी रावी में तैरती हुई कश्तियाँ थीं और वो कुचलते हुए बस गुजर गए। तो जी, उस जी, मुझे लिहाज से याद है मुझे। यू हैव मेड अ फिल्म, आपका पैशन प्रोजेक्ट, और इतनी बेहतरीन फिल्म आपने बनाई। मतलब उसके एडिट से लेके उसकी डायरेक्शन, उसकी राइटिंग एंड यू बीइंग द फेस। पता है कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं इस बात को। आई डोंट नो आपको वो वाला एक एंगल कभी मिला नहीं, मैं इंडस्ट्री से बताऊं, या बड़ा नहीं? अच्छी लर्निंग साफ सुथरी हाँ, निकाली है मैंने। हाँ 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 हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि बाहर के मुल्कों में भी आपकी रॉबर्ट डिनेरो से लेके और मेरिल स्ट्रीप तक, जब वो थिएटर के ब्रॉडवेज भी करते हैं, जी जी। एनिमेटेड फिल्म्स में अपने वॉइस ओवर भी देते हैं और अपनी खुद की प्रोडक्शंस करते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। तो यहाँ पे अगर एक उमड़ता हुआ समंदर हमें एक मोहिब मिर्जा में मिल रहा है, तो वो क्यों लोग उससे आगे क्यों नहीं बढ़ाते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा। जी। हम जो इमेजिन कर रहे होते हैं ना, या जो हमारा फियर होता है, वो हकीकत का रंग ले लेता है। इसीलिए एक ज़माने में जो मेरी दादी कहती थी, आज बात समझ में आई है, और अगर कोई समझ ले आज तो बड़ा काम आएगी आपकी ये बात, कि कहा जाता था कि मुंह से वो अल्फाज ना निकालो। अल्फाज तो दूर की बात, मैं कहता हूँ जहन में वो चीज़ सोचो भी ना कि ये एक डेंजरस सिचुएशन बन सकती है। आपने सोचा और वो एग्जिस्ट हो गई। बिल्कुल सही कह रहे सोचना ही नहीं है। हैं। हाँ, जबरदस्त। आज मैं आपसे फिर ये सीख के जा रही हूँ कि जो ये बताने की कोशिश भी करते हैं अपने कान बंद कर लें। किसी अदाकार के साथ काम करने की कि आई विश कि मेरे हीरो होते ये, या इनके साथ में काम कर सकती है, फलाना एक्टर के साथ मौका नहीं हीरो मिला। होते ए ते हुन पुत्र बनाने दी उम्र है, पहले की बात है। ये जवानी की दोनों बात से है। पूछता हूँ। नहीं नहीं, आपके दिल में नहीं हो अभी सकता? की बात? अभी कभी पहले कोई ख्वाहिश है कि ये तो वो बात हो जाएगी कि दादी कोड़ किरली तो शतीरा नु जपे। जो है अब मेरा दिल चाहता था मैं नसीरुद्दीन साहब के साथ ये काम बात कर क्यों नहीं भाई? लूं, तो ये कैसे मुमकिन है बेटे? फिर हम उनसे पूछते कि आपने हमारी फरिया जबी के साथ काम किया, भाई क्या क्यों नहीं पूछे? वैसे एक मैंने की है इंटरनेशनल फिल्म, हाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबिया सुमार ने जो बनाई थी, जिसमें किरण खेर थी। जी, उस जी, फिल्म में मैंने खामोश पानी। जी, उसमें मेरे कोई 8 सीन थे, ये एजाज मुझे हासिल है। जी जी, देखिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कि भाई मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है। पड़ोसी मुल्क में कहीं किसी भी मुल्क में। रणबीर कपूर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। रणबीर, यस। और हमारे अपने मुल्क में फवाद बड़े जबरदस्त एक्टर है, अहमद अली अकबर बड़े जबरदस्त क्या एक्टर बात है, हैं। जबरदस्त एक्टर। आपके साथ काम करने का मुझे मुहिब मौका की भी बात तक वही नहीं मैंने मिला, तो वो एक इंशाल्लाह मैनिफेस्टिंग इट राइट नाउ, तो इंशाल्लाह वो जल्द हो। बिल्कुल। आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक, मुझे नहीं चलाना आता कुछ भी बेटा, ये सवाल ना करना। ये तो स्यापा है बहुत। उसने पूरा सिखाया भी है। किसने? इसने कोशिश की, मैं नहीं बेटे मुझे वो आता है, ऐसे ऊपर ऊपर कर लेती हूँ। और फिर एक बात भी कहती हैं उत्ते वाले छोटे गोले च मेरी फोटो ला दे स्टोरी में। मुझे गोले में तस्वीर भी नहीं लगानी आती। हालांकि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं, मैंने तवज्जो भी नहीं बेटे दी। सही। मेरा छोटा सा भतीजा है, वो तो यूं समझ लें कि फोन को ठीक भी कर लेता है, ठीक हो गया। इतने तेज। फिर हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं, बच्चियां जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो रोज तस्वीरें लगा के ऊपर दिल 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 दिला रहे हैं। ये शौकों की बातें, घरेलू औरतें ज्यादा ये सब कुछ करें, हमें नहीं आता कुछ भी। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? आप अग्री करती है, नहीं करती? बैलेंस होना चाहिए, नहीं ये होना तो करेगी। मैं एग्री नहीं करती क्योंकि और मैं trolling करती बहुत रहती है, सारी अंजन, अंजन। और कैंपेन्स भी trolling। करती हूँ ऑन। तो एक आई थिंक मैंने खुद भी जो मेरा जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आई थिंक देयर इज अ लिमिट टू जी। एवरीथिंग। उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। आजकल का दौर ऐसा है कि हमें अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, चीज़ों की प्रमोशंस करनी पड़ती हैं। एज लॉन्ग एज हम वो कर रहे हैं और उसका ओवर यूज़ मिस यूज़ नहीं कर रहे, आई थिंक इट्स फाइन। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अमर खान और उनकी वालदा फरिया जबी को। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। स्टे विद अस।
मुझे लगता है मैंने बचपन से ना सिर्फ फिल्में देखी हैं। लोगों के घर में बुक शेल्व्स होती है ना, मेरे घर में सीडी और डीवीडीज का एक पूरी अलमारी है। अगर एक देग पका रहे हैं आप उसमें किशमिश भी डाल दें, काजू भी डाल दें, बादाम भी डाल दें तो मजेदार लगनी है। आई थिंक वो जो एक बांट का अमल है ना, वो एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं है। वो कोई है ऊपर रिंग मास्टर जो रेसलर्स को जो है लड़वा रहा है। अब कुछ थोड़े कच्चे भी हैं, उनके दाव पेच वक्त के साथ साथ ठीक होंगे, लेकिन आई थिंक सबको मौका मिलना चाहिए। वेलकम बैक टू द नॉक नॉक शो। आप हमारे साथ सेलिब्रेट करें आज अमर खान को और उनकी वालदा फरिया जबी को। आपका शुक्रिया। और ये जो सेगमेंट अब होने वाला है, ये दुनिया की तारीख में किसी शो में नहीं हुआ है, और इसको कहते हैं रैपिड फायर। तेज तेज जवाब देना है कि जब एहसन खान ने आपकी शॉर्ट फिल्म की तो वो हेयर थे कि देर थे? हेयर। थे। अदनान सिद्दीकी और इमरान अशरफ। एज एन एक्टर इमरान अशरफ, एज ए प्रोड्यूसर अदनान सिद्दीकी। इस पे फिर मैं कहूँगा बहुत आला जी। पहला कौन सा लफ्ज दिमाग में आता है जब मैं ये बोलता हूँ? पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइवल स्टेज में है। ओके। सोशल मीडिया। सरदर्द। इफ़त उमर। डेयरिंग। ऑनलाइन ट्रोलिंग। टॉक्सिक। कैसे रोकें? लोग कहते हैं कि वो एक शील्ड बना लेते हैं और आप पढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन पता नहीं, मैं पढ़ती हूँ लेकिन अब वो मुझे उतना अफेक्ट नहीं करती। आप इनको क्या कहती? माँ, मम्मी, अम्मा। अम्मा। अम्मा की एक ऐसी आदत बताएं जिससे आप बहुत तंग हैं कि उफ। एक ही बताना। हाँ, है तो बहुत सारी। बहुत मासूम देखो कितनी। आजकल इनको डाइट पे रखा हुआ है तो ये बहुत फूडी हैं, और उसकी वजह से इनकी और मेरी बहुत लड़ाई होती है। तो आप चाहती हैं कि थोड़ा सा वेट लॉस की तरफ जाए, जिसका मकसद आपका सेहत है। बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। अम्मा की कोई एक ऐसी आदत बताएं जिसको आप अपनाना चाहती हो। पता नहीं अपनाना चाहती हूँ नहीं या नहीं, लेकिन वो एक ग्रेट आदत है कि अपनी पूरी जिंदगी बहुत सेल्फलेस रही है। इतनी सेल्फलेस मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा। अभी अपनाना है। आजकल के दौर में मुश्किल है इतना सेल्फलेस होना, तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि नहीं अपना। नहीं। हाँ, बैलेंस कर लें फिर। हाँ, थोड़ा सा सेल्फलेस और थोड़ा सा सेल्फिश भी। और मैं हर दफा बोलता हूँ, हमारे दोस्त ताहिर मूसा वो कहते हैं कि इन बिटवीन कर लें। इन बिटवीन कर लें। हाँ। आपका फेवरेट राइटर? खलीलुर रहमान कमर, उमैरा अहमद, फराह इश्तियाक, अशफाक अहमद। अशफाक अहमद साहब एनी डे, ऑब्वियसली पायनियर है वो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के। उसके बाद किसको प्लेस करेंगे? उमैरा अहमद, फराह इश्तियाक या खलीलुर रहमान कमर? ओके। फराह इश्तियाक, उमैरा अहमद। ठीक है। फिल्म या ड्रामा? फिल्म। क्यों? मुझे लगता है मैंने बचपन से ना सिर्फ फिल्में देखी हैं। लोगों के घर में बुक शेल्व्स होती है ना, मेरे घर में सीडी और डीवीडीज का एक पूरी अलमारी है। तो हर किस्म की फिल्म मैंने जो है ना वो देख छोड़ी है। तो काइंड ऑफ जिस तरह का फिल्म्स का इन्फ्लुएंस है ना मेरे पे, मुझे लगता है आप ये एक कट मारेंगे ना, उसमें से भी कोई फिल्मी जुमला निकल रहा होगा। इट्स इन माय वेन्स। सही है। आप बताइए, फिल्म इंडस्ट्री है, कभी बन पाएगी या सिर्फ ख्वाब है? अभी देर है। देर है जी बेटे। मौला झट के बाद भी? इतना कोई नोट लगाए तो फिर तो बहुत अच्छी हो सकती। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा ना। इससे ज्यादा ऑनेस्ट आंसर और कोई नहीं दे सकता ना। इतना पैसा हमें मिले तो हम अब तो छतें फाड़ दें। और बच्चा वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत लाइक बच्चा है, बड़ी लाइक उसने बनाई बिलाल ने। मैं बहुत फैन हूँ कि बड़ी बात है, लेकिन ये वही बात हो गई कि अगर आपके पास इतना नोट हो, आपको वो लाइट्स मिले, आपको एक्टर तो हो ही नहीं ना बिच जेडे साढ़े इतने पहले भी ड्रामों में भी काम करते हैं और वैसे भी करते हैं, आप भी सजा देंगे। अगर एक देग पका रहे हैं आप उसमें किशमिश भी डाल दें, काजू भी डाल दें, बादाम भी डाल दें तो मजेदार लगनी है। वापस आते हैं रैपिड फायर पे। कभी डांट पड़ी? बहुत। किस बात पे? जब पहली चीज याद आए कि वो वाली? कभी चपेड़ नहीं पई, लेकिन डांट तो रोज पड़ती, हाले भी रोज। हाँ, रोज पढ़, किसी ना किसी वो टॉपिक मुद्दा बदलता रहता है, लेकिन पढ़ती है। और सबसे ज्यादा कम खाने पे पढ़ती है। कम खाने पे? हाँ, मतलब मेरा वो डाइट फूड टाइप वो बनता है तो वो उनको नहीं अच्छा लगता वो चीज। इस उम्र में हम कोठे से छाल मार देते। जान नहीं है। ओ कर लेंदी है डमर चुक के अंज हर एक की कुछ वो कर सकते हैं ये बच्चे। वो दिल में मॉडर्न वाली एक्सरसाइज।
लेकिन वो नहीं है कि गन्ना चूप सकें और ये वो कर सकें, दाने चावल ना ना। कोई ऐसा एक एक्टर जिसके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया और करना चाहती हूँ? फवाद खान। फवाद खान। इन एक्ट्रेसेस में से आप किसकी कौन सी क्वालिटी अपनाना चाहती हैं? मायरा खान। एक उनकी स्टार ऑरा है जो बड़े कम लोगों में है, तो आई वुड लाइक टू हैव दैट। उसका मायरा को भी नहीं पता। वो गायबाना, वो अल्लाह, वो गॉड सेंट वो तो होती है, नेमत वो है। एक मिरेकल है जो होता है। इनकी सारी भी तो, बहुत है उस बच्ची में। बिल्कुल। एक फिल्म मैंने की है, बेहद डाउन टू अर्थ है। जी जी। तो या 7 दिन मोहब्बत इन मैंने उनके साथ की। Humility। 4-5 सीन थे मेरे। मैं कमा मायरा खान दा मेकअप रूम है, कोई गल ही ना हो जाए। मायरा खान इतनी अच्छी है, हाँ, भाग चाहिए, easy। अल्लाह नियत है देख के भाग लगाता है। समीना अहमद। आई थिंक जितना वो लॉन्ग लास्टिंग उनका करियर रहा, मैच्योरिटी स्टेज जो आई होप कि मैं भी उस एज तक जाऊं तो मैं उसी तरह हिट पे हिट दे रही हूँ एक्सीलेंट इंशाल्लाह। आंसर। नादिया अफगान। नादिया फिन की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। वैसे तो हम भी पंजाबी हैं, हमारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो एक्सेल करती हैं उसमें। और जिसकी कॉमिक टाइमिंग सही होती है, क्या उसकी जो रुलाने की ताकत होती है वो भी होती है? कभी कभी नहीं होती, वो फिर एक्टर उतने वर्सटाइल नहीं होते, लेकिन होना चाहिए। अदाकारी, लिखना, डायरेक्शन, पेंटिंग, शायरी, ये सारे जो काम हैं, क्या ये ताले का काम है कि बेताले का काम हाय, बेताले के बगैर तो आप सांस भी नहीं ले सकते। है? ना, ताल का गेम है। मैं तो सोई होती हूँ और कहीं नेबर में किसी ने डेक लगाया हो तो मेरा सोए हुए भी ना यूं यूं पाँव हिल रहा होता है। बेताली तो दुनिया ही नहीं है बेटे, सारी दुनिया ही रिदम में है। रिदम में है ना। ये बताएं कि ये जो आजकल आपने देखा होगा पोस्टिंग, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स बहुत आ गए, तो आपके ख्याल में जो इसमें से अदाकार निकल के आ रहे हैं, जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन बहुत मशहूर हैं, आप इस बात से सहमत हैं, पसंद करती हैं? बिल्कुल। ओके। उन बच्चों की देखें अपनी मेहनत है, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, जी। ये एक अच्छी बात है बस। आई थिंक वो जो एक बांट का अमल है ना, वो एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं है। वो कोई है ऊपर रिंग मास्टर जो रेसलर्स को जो है लड़वा रहा है। अब कुछ थोड़े कच्चे भी हैं, उनके दाव पेच वक्त के साथ साथ ठीक होंगे, लेकिन आई थिंक सबको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये जो मोहब्बत होती है, इसकी कोई एक अच्छी और एक बुरी बात बता दें। कौन सी मोहब्बत की बात हो रही है? आपके जहन में जो मोहब्बत आई है ना, उसी मोहब्बत की बात कर रहा हूं। उसके बाद गहरा सांस भी आया, हाँ, इस सांस से पहले जो गरम आह जो एक लू चली है। देखिए, जो मोहब्बत अगर इसके हकीकी की बात करते हैं तो वो तो हर इंसान के दिल के अंदर होता है, लेकिन जो दुनियावी मोहब्बत की बात कर रहे हैं माँ बाप के बाद, जिसको हम ये समझ लेते हैं कि ये हुई साडा आखिरी प्यार है, वो बड़ा आपको जलील करता है, वो बड़ा आपको रुलाता है। वो फिर आपको निभाने के लिए एक ऐसी मिसाल पैदा करनी पड़ती है, उसको संवारना पड़ता है। फिर आप पक्के आशिक हैं कि तुसी उस लाइन लगी उस लाइन लगी हुई को आप क्रॉस ना करें ते उन्हें तोड़ चढ़ाओ। मेरी नज़र में ये छोटा सा खुलासा यही है। ये बहुत, जिसको कहते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव खुलासा था, बहुत ओके खुलासा था। आपके ख्याल में? आई थिंक होना बहुत ज़रूरी है। कभी ना होने से बेहतर है कि एटलीस्ट यू हैव टेस्टेड इट, आपने एक बार तो चखा, और वो फिर कामयाब हो या नाकाम हो, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट, वो एक अलग बहस है। होना चाहिए भाई, प्यार क्यों नहीं होना चाहिए, मोहब्बत आई बहुत थिंक जरूरी वो है। आप में एक अलग किस्म का मैच्योरिटी, निखार जो है वो लाता है, तो वो ज़रूर होना चाहिए। ड्रामे में हम क्यों रुलाए जा रहे हैं औरत को? आपका क्या ख्याल है? आप यकीन करें, लोग देखना ही ये चाह रहे हैं कि एक जो है वो मेरी तरह की यूं करने वाली हो वैम्प औरत, और एक बेचारी मासूम हो, एक कुड़ी वैम्प होवे, एक लड़की मासूम हो, एक नु चंडा पै रही हो, दूसरी शुरू कर रही हो, और वो सुपर हिट चीज़ है। अच्छा, टीवी बेटे ज़्यादातर देखते ही जो है ना, ना आपके पास टाइम है ना मेरे, हम अपने ड्रामा नहीं देख सकते, वो देखते हैं घरेलू औरतें, उन सब के साथ बेटे ये सब कुछ हो रहा होता है। और क्या कहते हैं, बिगड़ भी इसी से रहे हैं वो। उसने इस तरह के झुमके पहने थे, सेम उसकी फोटो उतार के हमने ये झुमके पहनने हैं। उसने ये रंग पहना है, हमने सेम ये रंग पहनना है। वहीं से वो कहते हैं कि ये लड़की तलाक ले रही है, हुण तुसी देखो हाड़ आया पे। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। ये इस बच्चे में फर्टिलाइजर ज्यादा डल गया। कॉमेडी करते हो, बहुत कॉमेडी करते हैं। ये आप ये तो वो ऋतिक रोशन वाला मुझे किरदार थोड़ा सा लग रहा है। हैला, जानू। इनका नाम है हैट्रिक रोशन। ओह माय गॉड, देखो मैं सही पहुंची हूँ।
बहुत अच्छा नाम दिया आपने मेरे को। आप भी कर सकती हैं ये सब कुछ? हाँ बिल्कुल, मिमिक्री मुझे भी थोड़ी सी करनी आती है। कैसे आना हो बेटा? आपको तो पता ही है कि क्या पता है कि मैं बेहतरीन एक्टर हूँ? कि मैं एक बेहतरीन एक्टर हूँ, आप मेरे ये फिर से बोलने वाली बात। कि मैं बेहतरीन एक्टर हूँ। बेटा 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 डिगना पमी बेटा खैर रसाल है। आप मेरे फैन नहीं है। वही अंकल। एक तो मैं तुझे अंकल कहने दे रहा हूँ, ऊपर से कम एक्टर ही मान ले यार, क्या करें? मेरी बात सुनो, खुद पसंदी ना अच्छी चीज है, लेकिन आप तो सारी हदें ही पार कर रहे हैं। वो पीआर वाले काम कर रहे हैं, खुद ही से अपनी पोस्ट लगवा रहे हैं। भाई मैं आगे बढ़ने नहीं दूँ जब तक बोलेगा नहीं कि मैं फेवरेट एक्टर हूँ। क्या बेटा कोशिश करो, शाबाश, कोशिश करो। अल्लाह झूठ माफ कर दीजिएगा। अल्लाह माफ कर दिएगा। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर हैं मोहिब अंकल। बस यहाँ पैक कर दो, पैक कर दे। बात ही खत्म हो गई। ऐसी बात ही नहीं अबे करें। कैसे आना हुआ आगे तो बताओ। मोहिब अंकल वो मेरा होमवर्क कराना है ना मेरे को, आपको तो पता ही है, मैं होमवर्क मिल जाए तो मैं परेशान हो जाता हूँ। बता क्या होमवर्क है? मोहिब अंकल मेरे को ना एक बहुत जरूरी होमवर्क मिल गया है, इसके अंदर ना ट्रांसलेशंस करनी मुझे है। लगा तुझे बहुत जरूरी आ रहा है कुछ। दो मेरा दोनों में एक ही एक्सप्रेशन निकलता है। ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन नहीं भाई, मेहमान आप नहीं करेंगे? इनकी तरफ आप इनसे करवा लें। ये मैं कहता हूँ पढ़े लिखे होश रखो। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं भाई, माफ कर दे। और क्या? मैं तो अब पहचाना, अमर आंटी आई हैं। वही वक्त मेरा ना दम मस्तम हो रहा है। मैं कहता हूँ तबाह कर दे। अरे ये जो बाल है उड़ चुके होंगे इस राउंड के अंदर। मैं कहता हूँ उड़ा दे। वही अंकल मेरी फेवरेट भी आई हैं। मेरी फेवरेट माय सन। बेटा ये जो प्यार मिल रहा है ना वो सिर्फ वहीं से मिल सकता है। कुछ लाइंस हैं, जी। इनको ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जी। तो ये मैं अमर आंटी से करा दूँ। अमर, ये देखिए आंटी जो उसने कहा है ये ना, बहुत आज का point चेक किया इसका हमने। बाउंस करवाएं। आपको आंटी अब जाके लगा ना, जब आपको कहा जो 150 घंटे से मुझे अंकल बोल रहा है ऐसी लग रही है। यस, तो मैं अपने से 1 साल छोटी मेरी दोस्त अमर से करवा लेता हूँ। ये दैट्स बेटर। फौरन कवर अप करता हूँ। लाइन्स है, वो जो हाथ आए ना वो तो साथ आए ना, ऐसे राहों में ना फेंक दिल टूट जाए ना, लड़की अचारी तेरे नैन लड़े, तुझो मिले तो थोड़ा चैन भी पड़े। इसके तुझे सबटाइटल्स चाहिए। इसके लिए सबटाइटल्स चाहिए। The one you can't catch, The the one- one you can't hold, वाह। होल्ड tickly girl, टिकली tickly, टिकली अचारी बेटा, अचारी। पे हाँ। पे नैन लड़े की क्या होगी? लड़की Gaze अचारी have तो met. नैन लड़े। यस। हाँ? The Gaze. gaze have आँख वाली गेज। आँख वाली गेज। GAZE। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। Have met। गाफ ये ये अच्छा वो भी उर्दू में ही लिख रहा है, इंग्लिश में। मेरे इसी में आते हैं मेरे को मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद पढ़ना नहीं है तू लफ्ज। जो मिले तो थोड़ा चैन भी पड़े। When you meet me, I feel at peace. अल्लाह मेरे को तो नहीं बोलनी। बस एक आखिरी होमवर्क रह गया है, ये ना आप ही कर सकते हैं। बेटे घर जाके कर रहे हैं। अच्छा चलो इधर ही कर। नहीं, ऐसा लग घर जैसा ही तो लग रहा है, यहाँ गड़गड़ी हो गया सब। कमेटियाँ डालने वाली आंटी नहीं लगता बताओ। अच्छा फैया जी ये इंग्लिश है, अच्छा तो ये कौन पढ़ेगा बेटा? पंजाबी। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज अच्छा नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। ये पंजाबी में चाहिए। ये पंजाबी चाहिए। जोनी जोनी तो हो गया काका काका। वे काका काका वे काका काका, WAY वे, काका KA काका। बड़ा लत्था है तेरा चाका। इसकी तो स्पेलिंग में फंस जाऊंगा। अच्छा है तो छोड़ दे। ये मैं वॉइस नोट में ले लूं। नहीं काका 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 हाँ बड़ा हाँ गुरु नु फक्का मारना ही। चीनी चीनी को फक्का काट मारो। चीनी को हो जाएगा कट मोटापा। हाँ तूने लगता है चीनी चोरी करके खाई है।
मैं इसको डांट के मैं इसको सुनाऊंगा। मुझे लगता है तू चीनी चुप करके चोरी करके फक्का मारिया फक्का लिख किवें लिखेगा पे है कि बनी बे फे फे तू कहने मैंने उर्दू लिखाओ मैं मारा तन पढ़ के। अच्छा पक्का मारे। हाँ तो इसलिए अपना मुंह अड्डो और मुंह अड्डो 4 और लिख देता हूँ अड्डो। आगे हा 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 दा मतलब लिखा है अच्छा, ऐसा सकने अच्छा। ये था लिखो ये 2 दफा क्यों दिया इन्होंने? नहीं लिख सकता पकड़ा नहीं है। अकेले बंदे का काम ही नहीं लिखना इसमें। मैं बाकी का काम घर जाके कर लूंगा। बेटा ये था ही होमवर्क ही तू स्टेज वर्क बना मेरे को ना कोई अच्छा सा म्यूजिक दो मैं यहाँ से जाऊँ। अच्छा जाऊंगा मैं म्यूजिक पे। आहा अमर, आपने अब तक जो सफ़र तय किया उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। ग्रेट जॉब, थैंक यू। एक्सीलेंट। और हमें ज़्यादा देखना है आपको, तो इंशाल्लाह। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामने रहिए, ड्रामा जी। कीजिए और फिल्म भी हो जाएगी। इंशाल्लाह बिल्कुल। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक सो यू मच फॉर सो कमिंग। मच। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और आपका ये कहा हुआ जुमला कि तू तो बच्चा कभी था ही नहीं, ज़िंदगी भर याद रहेगा। जीते रहे। मैं सोचता रहता हूँ बच्चा था अभी तक कि नहीं था, तो मैं सोचता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो कंट्रीब्यूशन दी है हमें शुक्रिया। उसकी कोई मिसाल नहीं है। और आपने जो अपनी बेटी बड़ी की, बहुत ज़बरदस्त हमको ये आपने तोहफा दिया हमारी इंडस्ट्री को। शुक्रिया बेटा। एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स आई हैव सीन ऑन स्क्रीन। शुक्रिया, शुक्र है अल्लाह का। और इन्होंने जितना एक हीरोइन होकर फिल्म की, जिस दिल से फिल्म की प्रमोशन की, मैंने आज तक किसी हीरोइन को करते भी नहीं देखी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया बहुत बहुत खैर खूबसूरत आप लोगों ने मुबारक, एक दूसरे का साथ रखा है। अल्लाह आप लोग खुश रखे। आमीन आमीन। और चूंकि बात हो रही है स्ट्रॉन्ग वुमेन की, तो जिस शख्सियत का नाम मैं अब लेने वाला हूं उनको आज सेलिब्रेट करना बनता है। पाकिस्तान टेलीविजन की मशहूर तरीन एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सायरा काज़मी, उज़मा गिलानी, रूही बानो, खालिदा रियासत के साथ टेलीविज़न पर कई अरसा राज किया। उनकी पहली कलर्ड सीरीज परछाइयाँ, उससे उन्होंने शोहरत हासिल की। धूप किनारे जैसा मशहूर ड्रामा उन्होंने डायरेक्ट किया। निजात, ज़ेबुन्निसा, बेइंतहा सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बेस्ड ड्रामास को उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया और उन इश्यूज़ को उजागर किया। 2012 में सायरा काज़मी को पाकिस्तानी हुकूमत ने उनकी खिदमात के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी ज़िंदगी की पहली डायरेक्टर भी वही थी। सायरा काज़मी जी, आई लव यू। Ladies and gentlemen, good night. Thank you. दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है, ये राज पता कर लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है।